अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। सो मैं आपको आपकी आसानी के लिए चंद चीज़ें बताती हूँ। मैं टीचर नहीं हूँ बट मैं आप तमाम की दोस्त हूँ, बहन हूँ। तो मुझे जिस चीज़ में आसानी हुई है तो मैंने सोचा कि आप तमाम को भी बता दूँ, शायद आपको मेरा समझाना समझ आ जाए। एक तरह से ये समझिएगा कि बस आप तो एक यूट्यूब पर वीडियो देख रहे हैं। सबसे पहले आप लोग को उर्दू लिखने में मसला हो रहा है ना, मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है। देखिए, मुझे भी इतना नहीं पता, लेकिन मुझे जितना पता है मैं आपको बताने की कोशिश करती हूँ। सबसे पहले आपको ये जो हुर्फ दिए हैं ना, इसको बहुत अच्छे से याद करना है बिना देखे। आपको पता होना चाहिए अलिफ बे पे ते टे से जीम चे जीम चे हे खे दाल डाल जाल रे रे जे सीन सीन शी स्वाद, तमाम अच्छे से याद होना चाहिए। बस अगर आपको ये याद होगा ना, कोई भी इंसान, दुनिया की कोई ताकत अगर अल्लाह चाहे तो आपकी कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती उर्दू सीखने के लिए। अब मैंने ना इसको हिंदी में लिखा हुआ है। आपको जब कोई हुर्फ बोले ना कि गिलास, गिलास, ठीक है, तो जब गिलास को हम लिखते हैं ना, तो जो है ना वो उसमें गाफ में छोटा सा एक नुक्ता आता है। हिंदी में हम देखें तो वो गिलास होगा, यानी वो गाफ से आएगा। ठीक है, तो हमें वही चीज़ देखना है। तो देखें यहाँ पे लिखा है ये काफ है, मैंने गा लिखा हुआ है, ये काफ है। ये घा है, ठीक है, घा। जैसे किसी ने हमसे कहा घर, तो हम घर में काफ और हा लगाएंगे तो ये घा बन गया। इस फॉर्म को आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। जैसे ये गा हो गया, ये घा हो गया, ये गा, ठीक है, गा हो गया, ये चा हो गया, ये छा हो गया। चे और हा मिला के छा। जीम, जीम और हा मिला के झा। टे, टे और थे मिला के था। देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। ये जो सिंगल वर्ड था तो ये टे था, लेकिन इसमें हाँ मिला दिया तो ये था बन गया। अब अगर किसी ने आपसे कहा लिखो टमाटर तो आप टे लिखेंगी। अगर किसी ने आपसे कहा लिखो थर्मस तो आप थे लिखेंगी। ठीक है, ये रे है और ये भी रे है। ये नून है, ये ते है और ये थे, वही था। ये रे है और ये राह, ठीक है। ये पे है और ये फ़ा, ये पा था। पा से पतंग तो ये आएगा, लेकिन अगर फ़ा फल लिखना है तो ये आएगा। तो ये आपको ये जो हुर्फ दिए हुए हैं ना, ये हा वाले, ये 12 हुर्फ होते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से याद करना है। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि उर्दू में सिंबल, यानी कौन से सिंबल में क्या लगे। जैसे ये अलिफ़ लिखा, ये सिंपल अलिफ़ है, ठीक है। जैसे सिंपल अलिफ़ है, इसको क्या लिखेंगे। जैसे अगर किसी का नेम लिखना है तो ये लिखेंगे अनम, फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये सिंगल अलिफ़ आएगा, क्योंकि उर्दू में हर्फ नहीं लगते हैं, लेकिन चंद जगहों पे। आप जैसे यहाँ पर लिखना है अपन को है तुम इधर आओ या आदम इधर आया, तो यहाँ पे मद लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये खिंचेगा बड़ा आ। ये ई, ठीक है, जैसे मेरे नाम में इकरा, तो ये अलिफ़ आएगा, ठीक है। ऊ, ठीक है, उसने अगर लिखना है तो ठीक है। अगर आपको आसानी समझने के लिए तो पेश भी लगा सकते हैं, बिगनर है ना भी हम सब, तो इसलिए ये औ, ठीक है, या और ओ आ जाएगा ये, ठीक है। ये और में आ जाएगा, अलिफ वाव और रे लिख देंगे तो ये हो जाएगा और। ये ए या ई, ठीक है, ये ओ, ये भी ओ। ये इसमें ये जो है ये ना औरत नहीं, औरत में तो दूसरा आएगा, मतलब ये आप देख सकती हैं हुरूफ अंग और आहा, ठीक है, ये सिंबल्स हैं। अब जो सबसे मेन चीज़ है, ये आप लोग कॉपी कर लीजिएगा, ये फ़ायदेमंद रहेगी। कि हमें लिखना नहीं आ रहा है ना कि हम किससे कैसे हुरूफ मिलाएं, तो उसका तरीक़ाकार ये है कि जब हम देखेंगे कि ये हुर्फ है बा, ये पूरा हर्फ है, अगर हमें इसको मिलाना है तो इसको हम लिखेंगे हाफ में। ये इसका साइन होगा इस तरह से, ये या तो ये बनेगा इस तरह से। इसी तरह पे का भी ये साइन रहेगा आधा, जिससे हमें पतंग बनाना है तो ये इतना ही पे लिखा जाएगा। फिर यहाँ से ते, फिर यहाँ से जो है आपका काफ, ठीक है। और उसी तरह यहाँ पे जीम, जीम को हाफ ऐसे लिखेंगे, जीम चे है खे, वो सब ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। सीन में इतना बनता है, ये ध्यान से देखिए, सीन में ऐसे बनेगा, शीन में भी ऐसे बनेगा, आइन में ऐसे बनेगा और गैन में ऐसे बनेगा, ठीक है। इसका हाफ हर्फ बनता है। काफ में यूँ आधा काफ बनेगा जब हम किसी हर्फ से मिलाते हैं। गाफ में आधा गाफ बनेगा। मीम में हाफ मीम, पूरा नहीं बनेगा। आखिरी हर्फ में पूरा मीम आएगा, पर शुरू में मीम कभी भी पूरा नहीं आता है, ठीक है, आधा ही आएगा। ये सॉरी, बीच अल्फाज में या शुरू में। नून में आधा नून बनेगा, पूरा नहीं, हाफ, इस तरह से। राइट लेफ़्ट हैंड से लिख नहीं पाती हूँ मैं। हा में ये बनेगा हा, दो किस्म के हा बनते हैं। वो जो वीडियो है ना, एक तो इस तरह का बनता है ये,
और एक ये हा, वो आप वीडियो में देख के पता। लाम में पूरा लाम नहीं, सिर्फ इतना बस कि पहचाना है कि हाँ ये लाम है। या में ये बनेगा या, ठीक है, या तो फिर वो ऐसी वाली वो आखिर में आती है। काफ में हाफ काफ, ठीक है। ये सिंबल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। और देखें सबसे पहली बात कि प्रैक्टिस से बहुत ज़्यादा होती है। देखिए हम प्रैक्टिस करते हैं बहुत ज़्यादा, हम आपको दिखाते हैं। ये प्रैक्टिस करने से बहुत आता है, चाहे आप देख के करें चाहे आप बिना देखे करें, तमाम चीज़ें। तो ये देखिए ये हर्फ है ना, इसीलिए जो है मिलाना आ जाता है। तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। एंड दूसरी चीज़ क्या थी कि चंद अल्फाज हम आपको बताते हैं जिसके बाद कोई हर्फ नहीं जोड़ा जाता है, ठीक है। आप सिंपली इतना याद रख लीजिए। 1 मिनट। कैसे खा रही हो केले अकेले, कैसे खा रही हो? अम्मी अम्मी तो ठीक है, हम आपको बताते हैं ना कि कौन से हर्फ के साथ कौन सा हर्फ जुड़ेगा, ठीक है। ये हर्फ याद रख लीजिए आप, मैं कॉपी पास में रख लेती हूँ। ये हर्फ इनको बहुत अच्छे से याद रख लीजिए, इनके बाद कोई भी हर्फ नहीं जुड़ता है। अलिफ कभी भी नहीं जुड़ेगा किसी भी हर्फ के साथ। जैसे अगर हम लिखना चाहें अल, तो हम ये ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, हमें अलिफ सिंगल ही लिखना पड़ेगा। राइटिंग बहुत गंदी है, माइंड मत करिएगा, ये लेफ़्ट हैंड से लिख रही हूँ। दाल दाल और ये जाल नुक्ता है इधर, ठीक है। ये हर्फ के साथ कभी भी हर्फ नहीं जुड़ता है, कभी भी कोई भी हर्फ नहीं जुड़ेगा। जैसे कि हम देखते हैं, हम हमेशा लिखते हैं भा, तो भा में हम ये ऐसे दो चश्मे, तो ये भा के साथ ये जुड़ गया। लेकिन दाल के साथ कभी भी ऐसे नहीं जुड़ेगा। दाल के साथ आपको दाल अकेला और चश्मी वहाँ वाला ये अकेला लिखना पड़ेगा। इसके साथ भले से ये वाव जुड़ जाएगा। दाल दाल और दाल, इनके साथ कभी भी कोई हर्फ नहीं जुड़ता है। नेक्स्ट रे रे और जे, इनके साथ भी कभी कोई हर्फ नहीं जुड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा नाम इक़रा, रॉ के साथ अब अलिफ नहीं जुड़ेगा, यानी क़ाफ के साथ रॉ तो जुड़ गया। देखें यहाँ पे भी अलिफ क़ाफ के साथ नहीं जुड़ा, यानी अलिफ नहीं जुड़ना था। रॉ के बाद कोई भी हर्फ, अब हम चाहें तो रॉ में ऐसे अलिफ कर दें, तो नहीं ऐसे नहीं होगा, अलिफ यहाँ आएगा, ठीक है। ये हर्फ किसी हर्फ के साथ नहीं जुड़ते हैं। उसी तरह से वाव, वाव कभी भी किसी के साथ, जैसे हमने लिख दिया वर, कभी नहीं जुड़ेगा। हाँ, लेकिन वाव